अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह के आगाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। गुड मॉर्निंग कोहिनूर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम सियासी मामलात से लेके आपके तमाम सोशल इश्यूज़ तक तमाम चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस भी करते हैं, आपके सामने लेकर आते हैं और जो भी आपके मसाइल हैं उनकी निशानदही करते हुए एक आम आदमी की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। कोशिश यही होती है कि अपने हर उन्वान पे, अपने हर टॉपिक पे और अपनी हर आवाज़ पर जो है वो ज़रूर आवाज़ बुलंद की जाए और इस पर एक्शन भी करवाया जाए। लेकिन जिन चीज़ों पर एक्शन होते हैं उसमें हम अपनी हुकूमत के जो है वो शुक्रगुजार भी हैं। साथ ही अभी एक और ख़ास अहम और बड़ी ख़बर ये है कि पेट्रोल बम जो है वो मुसलसल गिरता चला जा रहा है। वहाँ पे आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा होता चला जा रहा है और ये पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफ़ा है इस वक्त में 24 रुपये 3 पैसे और डीजल 59 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो चुका है। महंगाई की चक्की में पिसने वाली जो गरीब अवाम है वो दिन ब दिन महंगाई की इस चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से जगह जगह एहतजाज सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर तो गरीब रिक्शा ड्राइवरों ने अपने रिक्शों को आग लगा दी। कहीं पर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से जो है लोगों ने अपनी बाइकों को जला दिया। और ऊपर से वज़ीर आज़म साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि IMF के मुआहदे की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का जो है वो हमने सोचा और हमने ये बढ़ाई हैं, वरना शायद हम आवाम पर इतना बोझ ना डालते। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। मुआहदा PTI हुकूमत जो है वो दस्तखत करके गई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में ये कहा है कि हम माशी मुश्किलात से निकलेंगे। IMF और PTI हुकूमत की डील की तफसीलात से जल्द कौम को आगाह भी कर दूंगा। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब जो है वो मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़ के गए हैं, ऐसा कहना है ख्वाजा आसिफ साहब का। ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं वो ये साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में जो है वो कहते हैं कि इमरान खान मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़ गए हैं। हमारे जो दौर है वो बड़ा मुश्किल है, इलेक्शन कराएं या मुल्क को बचाएं। इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बातें जो हैं वो अवाम के सामने रखती हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब इदारों के खिलाफ बात करते हैं, अपनी कारकर्दगी के बारे में कभी बात नहीं करते, ऐसा कहना है ख्वाजा आसिफ साहब का। अब ये सूरत हाल तो एक पर्सनल सिचुएशन में हो गई, लेकिन जो अवाम की अगर बात करें तो बिजली की बचत के बाइस जो है वो तेल की बचत कैसे हो सकती है, अब प्लानिंग ये करनी है क्योंकि ये रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतें अवाम के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका है। लोगों ने दिल बर्दाश्ता होकर महंगाई पर एहतजाज शुरू कर दिया है और इसके साथ ही गरीब लोग जो है वो अपने ही जो खाने पीने का मामलात हैं, जहाँ से रोज़ी रोटी जुड़ी है, रिक्शा है या बाइक है या कुछ भी है, वो जलाने पे और एहतजाज करने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। अब ये सिलसिला जो चल रहा है इसमें गंदम की कीमतें भी अभी ऊपर जाने का फ़ौरन से बात सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक जो है वो कहा तो ये जा रहा है ना कि 490 रुपये का 10 किलो आटा मिलेगा, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि आने वाले वक्त में गंदम की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा और फिर 30% चीज़ें जो है वो दुनिया से और ख़ास तौर पर क्योंकि अभी ऑटोमेटिकली 30% चीज़ें दुनिया से गायब हो गई हैं, तो आने वाले टाइम में जो है वो पाकिस्तान में भी जो है बहुत सारी चीज़ों की किल्लत नुमाया तौर पर जो है वो सामने मौजूद है। यूक्रेन और रूस की जंग के भी असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हैं। इस वजह से भी महंगाई का तूफान जो है वो बरपा है क्योंकि जाहिर है कि लेकिन उसके बावजूद भी रूस से तेल लेने पर बहुत से ममालिक जो है वो मजबूर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम शायद अभी रूस से कोई मुआहदा नहीं जो है वो कर पा रहे हैं और एक आदमी को रिलीफ तभी मिलेगा जब हम तेल के लिए अपने किसी पड़ोसी मुल्क से रब्ता करेंगे या कोई ऐसा जो है वो NOC साइन होगा जिसमें मुनाफाखोरों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही चीज़ें बढ़ती हैं वैसे ही मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है। यहाँ पर जो है वो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाने का किराया तक लोगों ने बढ़ा दिया है कि अगर सांस भी लेंगे तो उस पर भी आगे जो है वो शायद टैक्स लग जाए। आने वाले टाइम में जो है वो इतना बोझ आवाम पर पड़ चुका है। एक महीने में अगर कीमत ना बढ़ाएं तो सरकारी लोग ये कहते हैं कि 100 अरब से 120 अरब रुपए माहाना का बोझ था पाकिस्तान पे। एक महीने में जो कीमतें बढ़ाई गई हैं ये बोझ कम किया है 100 अरब से 120 अरब का और 1500 अरब हमारा दिफाई बजट है। लेकिन इमरान खान के फैसले की कीमत 1200 से 1500 अरब थी और इनका कहना था कि BISP प्रोग्राम के जरिए 8 करोड़ लोगों के लिए माहाना सहूलत जो है वो उसका इंतजाम भी किया गया है। गुज़श्ता हुकूमत ने अवाम को तबाही के दहाने पर खड़ा किया। मुस्लिम लीग नून का यही कहना है, वो अपना यही मौक़िफ़ रखते हैं। बहरहाल
जी, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है कि नहायत बोझल दिल के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत कीमत खरीद पर पेट्रोलियम मसनूआत शहरियों को मुहैया कर रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि यूक्रेन जंग के सबब आलमी सतह पर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है और पाकिस्तानी मुईशत पर गुज़िश्ता हुकूमत के अफराद की किसी भी तरह मुबाइसे के लिए आ जाएं। पाकिस्तान की ज़रूरत इस्तेकाम जो है वो यही है कि इस मुश्किल फ़ैसले को किया जाए और हमने ये मुश्किल फ़ैसला लिया है। यानी कि हुकूमत भी ये समझती है कि इस वक्त आवाम के लिए ये मुश्किल तरीन फ़ैसला है। वो ये दिल पे पत्थर रख के, बोझ रख के आवाम पर जो है वो पेट्रोल का बम गिराने पे मजबूर है। इस वक्त हुकूमत मजबूर है कि वो आवाम पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती चली जाएंगे। अभी तो ये 250 तक पहुँची है ना बात, अभी आगे जो है वो मामला और ऊपर जाएंगे। ज़रा हमें यही बताते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी मरतबा इजाफे पे शहरी बुखला उठे हैं। चौथी मरतबा जब इसमें इजाफा सामने आएगा और खाने पीने की अशिया भी बढ़ा दी जाएंगी। आने वाले वक्त में बिजली के मज़ीद यूनिट्स पे भी जो है वो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो उस वक्त जो है वो क्या हाल होगा और एहतजाज की क्या सूरत हाल होगी, वो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। इसके अलावा प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ट्रक खड़े करके रोड ब्लॉक कर रहे हैं। जुल्म की इंतहा हो चुकी है। जो कुछ कमाते हैं पेट्रोल ख़रीदने में खर्च हो जाता है। अच्छा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप यकीन कीजिए कि ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती चली जा रही है। किसी एक इंसान की नहीं, कोई स्पेसिफिक एक फ़िरके की नहीं, एक तबके की नहीं, बल्कि जो अमीर से अमीर तरीन लोग हैं वो भी इस वक्त परेशान हो चुके हैं। क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत नहीं बढ़ती, हर चीज़ की डिमांड और हर चीज़ पर पैसे बढ़ जाते हैं। जो अमीर लोग हैं वो भी इस टाइम बौखला उठे हैं। जो मिडिल क्लास तबका है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जो सैलरी पेशा लोग हैं, जिनको सैलरी स्पेसिफिक मिलनी है, उनके आने जाने, खाने पीने, रिहाइश बिल, ये सब चीज़ें अफोर्ड से बाहर हो चुकी हैं। इस वक्त में अवाम परेशानी के उस दहाने पर आकर खड़ी हो गई है कि लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए हैं। ये पाकिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान की तस्वीर कशी जो इस वक्त मैं आपके सामने कर रही हूँ, ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि इसमें कोई झूठी बात आपको जो है वो बताई जा रही है। ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि ये मुश्किल दौर के मुश्किल फैसले हमें IMF के मुआहदों के तहत लेने पड़ रहे हैं। IMF ने हमें जो है वो अपने मुआहदे तहत रखा हुआ है और ये पिछली हुकूमत जो है वो ज़ाहिर दस्तखत करके गई है। तो हमें ये तमाम जो है वो मसनूआत की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। बहरहाल जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस होंगी, महंगाई कम होगी, ऐसा हुकूमत का कहना है। और ये कब होगा, ऐसी कोई अभी तक डेट या साल इशू नहीं किया गया है। तो अभी जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं, हमें इसी के साथ चलना होगा और इस महंगाई को इसी तरह भुगतना होगा। आने वाले कल में क्या होगा, जो मामला तो जो अपडेट्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बहरहाल यहीं पे ब्रेक लूँगी और ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो कुछ और अहम मौज़ूआत हैं जिन पे बात करनी है। मेरे साथ रहिएगा।